छतरी को पूत हो बामन को न है, कै तप आवत हैं करो, और जंजार जिते ग्रह को, तो है त्याग कहाँ चित्तता में धरो। अब रीझ के देव वह हमको, जो हम बेनती कर जोर करो, जब आओ की अवधि निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। जब आओ की अवधि निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। सत्कारी हो, सत्संगी हो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व हम मनाने जा रहे हैं। 27 दिसंबर को उनका प्रकाश पर्व, अवतार पर्व मनाया जाएगा। पीछे हमने महाराज के वाणियां, रचनाओं पर चर्चा की। आज उनके निजी जीवन के संबंध में कुछ विचार साझे करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्व कला भरपूर थे। मान्यता है कि कोई 12 कलाओं में, कोई 16 कलाओं में पारंगत होते हैं, लेकिन महाराज सर्व कला भरपूर थे। महाराज जी का एक सवैया जो अभी आपने सुना है, ये सवैया महाराज ने अपनी रचना कृष्णावतार इसमें रखा है। ये सवैया महाराज के निजी जीवन पर प्रकाश डालता है। उनके निजी विचार जीवन के इसमें प्रस्तुत किए गए। गुरु महाराज जी का ये मानना था कि उन्हें राज साज आदि से ज्यादा रुचि अन्याय के विरोध करने में है। इसी को उन्होंने दर्शाया है। महाराज कहते हैं, छतरी को पूत हो बामन को ना है, कै तप आवत हैं करो। वे कहते हैं कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूं। सत्संगियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, एक महान योद्धा थे और उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने पिता के साथ जहांगीर मुगलों से हुए युद्ध में अपने तलवार की कलाएं दिखाई थी। इसको देखकर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा था कि तू तेग का धनी है। इसलिए महाराज ने उनका नाम बदलकर त्यागमल से तेग बहादुर रखा था। इसी के संदर्भ में महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, छतरी को पूत हो बामन को ना है, अर्थात मुझे अन्याय के विरुद्ध लड़ने में ज्यादा रुचि है बनिस्बत राजकाज आदि देखने आदि में। सत्संगियों, इसके पीछे महाराज का एक उद्देश्य था। महाराज के काल में देश की जनता निरीह असहाय हो चुकी थी, हथियार डाल चुकी थी, विरोध करने की क्षमता खो चुकी थी। एक उदाहरण दास आप जी के साथ साझा करता है। 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर, जो कि अरब सागर के किनारे गुजरात में है, ये ज्योतिर्लिंग है। 11 ज्योतिर्लिंग हिंदू भाइयों के हुए हैं, जिनमें शिव जी की पूजा होती है। देश भर में 11 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है। उस समय 11वीं शताब्दी में ये एक संपन्न मंदिर था। गजनी, जो कि तुर्क था,
उसने इस मंदिर पर आक्रमण किया लूटने के लिए, तो वहां के पंडितों ने, जिन्हें यह अंधविश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे, वे उस लिंग से लिपट गए। सोमनाथ मंदिर में लिंग है, उससे लिपट गए और उन्होंने कहा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गजनी के सैनिक आए, उन्होंने पंडितों के हाथ काट दिए, उनकी हत्या कर दी और सब लूट कर ले गए। कहने का भाव, एक अंधविश्वास, दूसरा अत्याचार इतने सैकड़ों वर्ष तक हुआ जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी और हथियार डाल चुकी थी। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह सोचा कि राजकाज से अधिक श्रेयस्कर विरोध करना, युद्ध करना, लोगों में उत्साह जगाना, लोगों को अन्याय से लड़ने के लिए तैयार करना। इसी के एक अंग के रूप में खालसा पंथ की भी स्थापना हुई है। महाराज कहते हैं, छत्री को पूत हो बामन कौन है, कह तप आवत हैंज करो। आगे महाराज कहते हैं, अर और जंजार जीते ग्रह को, तो त्याग कहां चित्तता में धरो। ये सारे जो जंजाल हैं राजकाज के और अन्य, इनमें भला मेरा चित्त कैसे लग सकता है जबकि सामने अन्याय हो रहे हैं। अर और जंजार जीते ग्रह को, तो है त्याग कहां चित्तता में धरो। तुझे छोड़कर, तेरे बताए हुए आदर्शों को छोड़कर इन राजकाज में मेरा चित्त नहीं लगता। अर और जंजार जीते ग्रह को, तो है त्याग कहां चित्तता में धरो। आगे महाराज बेनती करते हैं, अब रीझ के देव वह हमको, जो हम बेनती कर जोर करो। कर कहते हैं हाथ को, हाथ जोड़कर, हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं तुझसे बेनती करता हूं, तू मुझ पर रीझ कर, कृपा कर, बख्शीश कर और ये वर मुझे दे, मेरी आरजू पूरी कर। अब रीझ के देव वह हमको, जो हम बेनती कर जोर करो। कर जोर अर्थात हाथ जोड़कर। बेनती क्या है? जब आओ की अवधि निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। जितनी आयु परमात्मा आपने प्रदान की है, दी है, उस सारी आयु को मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ने में लगाऊं और समाप्त करूं। ऐसी महाराज की विनती है। जब आओ की अवधि निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। गुरु गोविंद सिंह जी जहां महान रचनाकार हुए हैं, वहीं महान संस्थापक और विरोध का खुले रूप से विरोध, अन्याय का खुले रूप से विरोध करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। ऐसे महान अवतार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व हम मनाने जा रहे हैं। सत्संगियों, महाराज की एक महान विशेषता थी कि वे द्वेष नहीं रखते थे। इसका सजीव उदाहरण महाराज ने प्रस्तुत किया। मुगलों ने महाराज के 4 बच्चों को शहीद किया, माता पिता को शहीद किया। फिर भी न्याय दिलाने के लिए महाराज ने उन मुगलों के शासक को सहायता की, क्योंकि न्याय सभी को समान रूप से मिलना है, ऐसा महाराज का उद्देश्य था। इतिहास में आया है, प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि बहादुर शाह को अपने विरोधी से लड़ने के लिए महाराज ने तीर दिए थे। उन्हीं तीरों से बहादुर शाह ने फतेह पाई थी, ऐसा इतिहास में आया है।
महाराज न्याय के लिए सदैव तत्पर रहते थे। भले ही वो किसी विरोधी पर अन्याय हो रहा हो, उसका भी उन्होंने डटकर विरोध किया और ये उदाहरण प्रस्तुत किया। सत्संगियों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की अनेकानेक विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक सामान्य गुरु नहीं, बल्कि हमें अनेकानेक आदर्श प्रस्तुत करने वाले अवतार पुरुष हैं। आइए हम उनकी वाणियों को पढ़ा करें ताकि उनके विचार जान सकें और उन विचारों को जानकर हम भी ये निश्चय लें कि उनके बताए आदर्शों पर चल सकें। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। आगे महाराज के कुछ और विशेषताओं पर विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।